जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? दिन वो बड़े हसीन थे, रातें भी खुश नसीब थी, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो आइए एक बार फिर से सीडीपी के तहत आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जेरोम वुर्नर का एक थ्योरी जिसे हम कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी भी कहते हैं। सबसे पहले जानिए कि जो जेरोम वुर्नर है वह एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दिया था, यानी सृजनात्मकता का सिद्धांत दिए थे। देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के अनुसार बच्चे जो होते हैं अपने ज्ञान का निर्माण वो खुद करते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। वह ज्ञान सीखने के लिए वह इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि बच्चा खुद अपने आप वह अपने ज्ञान का निर्माण करता रहता है। ये जेरोम ब्रूनर का ही जो सिद्धांत है उसमें एक और आती है डिस्कवरी लर्निंग, यानी खोज अधिगम। डिस्कवरी का मतलब ही होता है खोज करना। तो इसमें क्या करता है कि बच्चा खुद खोज करता है, यानी बच्चा हमेशा जो होता है कुछ नया करने का प्रयास करते रहता है, सबसे हटकर करने का प्रयास करते रहता है, अपने आप को हमेशा इस तरीके से लगा के रखता है कि अपने ज्ञान को निर्माण खुद कर सके। यानी बच्चा खुद खोज करता है और अपने ज्ञान को खुद सृजन भी करते रहता है, कंस्ट्रक्ट भी करते रहता है। अब देखिएगा, जनरली 3 कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दिए हैं, यानी 3 ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी को देने का काम किया है। उनमें जीन पियाजे, वाइगोस्की और तीसरा आते हैं जेरोम वुर्नर का नाम। देखिए, जीन पियाजे कहते हैं कि अधिगम जो होता है वह सक्रिय प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ एक्टिव प्रोसेस, यानी बच्चा जो होते हैं अधिगम कैसे करते हैं, तो वह सक्रिय रहकर, एक्टिव रहकर, उसमें शामिल होकर वह खुद उसमें सीखने लगते हैं। जेरोम वुर्नर का भी यही कहना है कि लर्निंग इज अ एक्टिव प्रोसेस। बच्चा खुद ही सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है और अपने ज्ञान का निर्माण करते रहता है। बच्चे का अधिगम जो होता है जीन पियाजे के अनुसार स्टेजेस में होता है, अवस्थाओं में होता है। आप पता ही है, पहला होता है जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जिसे हिंदी में संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा होता है जिसे आप कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा होता है जिसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, मूल संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा जो होता है वह औपचारिक संक्रियात्मक एब्स्ट्रैक्ट जो होते हैं, ये ऑपरेशनल स्टेज होते हैं। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं भी होती है। तो जो बच्चे होते हैं वो अधिगम जो करते हैं, सीखने का जो काम करते हैं, ज्ञान निर्माण का जो काम करते हैं, वह अवस्थाओं में करते हैं। पियाजे ने कहा कि लर्निंग इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ज्ञान लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है। जेरोम ब्रूनर ने कहा कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यह जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो आइए देखते हैं स्टेजेस ऑफ लर्निंग। जेरोम ब्रूनर ने बताया स्टेजेस ऑफ लर्निंग जो होता है 3 अवस्थाओं में होता है। पहला होता है इनएक्टिव लर्निंग, दूसरा होता है आइकनिक लर्निंग और तीसरा होता है सिंबॉलिक लर्निंग। देखिए, इनएक्टिव लर्निंग जो होता है जनरली बर्थ से, जन्म से 18 महीने तक होता है। और आपको पता है कि चूंकि ये शुरुआती है, इसीलिए यह जो होता है
सेंसेज आर टीचर, यानी शिक्षक जो होते हैं उसकी इंद्रियां होती है। बच्चे इंद्रियों के माध्यम से, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के माध्यम से ही वह विभिन्न प्रकार के ज्ञानों को अर्जित करता है या सीखने का प्रयास करता है। दूसरी बात होता है मूवमेंट से भी बच्चा सीखता है, यानी जब बच्चा इनएक्टिव लर्निंग में होता है तो उस समय बच्चे अधिकांश चीजों को सीखने के लिए या तो इंद्री का प्रयोग करता है या मूवमेंट का प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा को किसी भी प्रकार की अगर जरूरत है तो वो क्या करेगा, या तो रोना या चीखना या अपने पैर को या हाथों को पटकना शुरू कर देता है, और जिसके माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को वह व्यक्त कर लेता है और उसकी जो इच्छाएं होती हैं वह पूरा कर दिया जाता है सामने वाले के माध्यम से। दूसरा होता है आइकॉनिक। ये क्या होता है, तो बच्चे जो होते हैं इसमें तस्वीर के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से सीखते हैं। जब बच्चे के सामने विभिन्न प्रकार की तस्वीर रखी जाती है, पिक्चर के माध्यम से बताया जाता है, तो बच्चा आसानी से सीख जाता है। जैसे मान लीजिए हमें अगर कोई अक्षर एप्पल लिखा हुआ है और हमको एप्पल के बारे में बताना है, तो उसके सामने अगर एप्पल का पिक्चर रख दिया जाएगा तो बच्चा आसानी से उस चीज को जान जाएगा। और तीसरा होता है सिंबॉलिक लर्निंग। बच्चा इसमें या तो सिंबल के माध्यम से, वर्ड्स के माध्यम से या लैंग्वेज के माध्यम से आप सीखते हैं, यानी बच्चा प्रतीक, शब्द या भाषा के माध्यम से सीखने की कार्य करते हैं। और लेकिन इस समय जो होता है बच्चा चिंतन जो होता है उसका अमूर्त हो जाता है। अमूर्त का मतलब उसके अगर सामने न भी हो और उस पर के बारे में अगर किसी भी चीज़ के बारे में बताया जाए तो बच्चा आसानी से वह चिंतन कर लेता है। तो याद रखिएगा इसको। और बच्चा इसमें हाइपोथेटिक रीजनिंग भी इसमें आ जाती है, यानी बच्चा जो होते हैं हाइपोथेटिकल रीजनिंग, यानी कह सकते हैं आप कि बच्चा किसी भी चीज़ को एक तरीके से नहीं बल्कि उसको अनेकों तरीकों से पेश करता है, अनेकों तरीकों से उस समस्या को समाधान करता है और ज्ञान का कह सकते हैं कि सृजन करता है। अब देखिएगा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग नाम सुनने से आपको ध्यान में आ रहा होगा वाइगोस्की के बारे में, लेव वाइगोस्की, चूंकि उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बताया भी था। लेकिन स्कैफोल्डिंग जो है इसको पहली बार जो दिया था वो थे जेरोम वुरनर थे। पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था जेरोम वुरनर के द्वारा। और आपको स्कैफोल्डिंग पता भी होगा कि ये क्या होता है। देखिए स्कैफोल्डिंग जो होते हैं जनरली आप बच्चे को क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की मदद देते हैं, सहायता देते हैं या किसी भी अन्य प्रकार से जो आगे बढ़ाने के लिए आप एक नए प्रकार का ज्ञान देते हैं, वही कहलाता है आपका स्कैफोल्डिंग। यानी सिंपल कह सकते हैं स्कैफोल्डिंग को हिंदी में आप जानते ही होंगे मचान, ढांचा या पाड़ कहा जाता है। तो ये सारे इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। तो स्कैफोल्डिंग शब्द को देने वाला सबसे पहली बार जो दिया था जेरोम वुरनर ने दिया था। इन्होंने ही, जेरोम वुरनर ने ही MKO शब्द का भी प्रयोग किया था, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी और अधिक जानने वाले दूसरे व्यक्ति। तो देखिएगा मोर नॉलेजेबल अदर, इसी के माध्यम से स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया होती है। यानी जब कोई बच्चा किसी भी कार्य को सीखना चाहता है, अगर वह नहीं सीख पाता है तो जब उससे जानकार व्यक्ति उसके सामने आते हैं और उसको मदद दे देते हैं, सहायता दे देते हैं, तो बच्चा आसानी से उस शब्द को कर लेता है। तो याद रखिएगा ये जो स्कैफोल्डिंग है, MKO है, ये सारा जो देने का काम किया कौन किया, तो जेरोम वुरनर ने दिया था। उन्होंने एक और चीज बात किए थे, वो था आपका स्पाइरल लर्निंग की भी उन्होंने बात किए थे। अब समझिएगा स्पाइरल लर्निंग के बारे में। तो ये होता क्या है, यानी सिंपल स्पाइरल जो क्यूरिकुलम की भी इन्होंने बात की है, यानी वर्तुलाकार पाठचर्या। तो ध्यान रखिएगा स्पाइरल क्यूरिकुलम जो होते हैं इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बच्चे जो होते हैं किसी ज्ञान का जो निर्माण करते हैं वह स्पाइरल रूप में करते हैं। इस तरीके से ज्ञान का निर्माण होता है। कहीं कहीं पे देखते होंगे आपको इस तरीके से भी लिखा रहता है ये, यानी सबसे पहले पीछे की ओर, फिर आगे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर। यानी बच्चे में जो ज्ञान का निर्माण होता है पहले पीछे की ओर, फिर आगे, पीछे, आगे, यानी स्पाइरल रूप में होता है, एक सीध में नहीं होता है। और इसको और अच्छे तरीके से समझे तो उन्होंने क्यूरिकुलम की जो बात की है, यानी कैरिकुलम इसको कहिए, तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका क्यूरिकुलम है, देखिए इसको लोग डिफरेंट टाइप से भी पढ़ते हैं, कैरिकुलम या क्यूरिकुलम भी पढ़ते हैं। तो ये स्पाइरल क्यूरिकुलम जो है ये क्या होता है, तो कहता है कि शुरुआत में बच्चे को जो होते हैं वह सबसे पहले उन्हें सामान्य जानकारी दी जाती है, सामान्य भाषा दिया जाता है
और सामान्य शब्दों में उसका व्याख्या किया जाता है या समझाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी अवस्थाएं बदलती जाती है, कह सकते हैं कि उसकी जिस प्रकार से अनुभव होते जाते हैं उस प्रकार से उसको भाष्ट किया जाता है, थोड़ा सा विस्तार किया जाता है, और उस जो जानकारी पहले सामान्य दिया जाता था उसको विशिष्ट किया जाता है, थोड़ा सा और बढ़ाया जाता है और विस्तार रूप से दिया जाता है। तो ये था आपका एक सिंपल सा जेरोम ब्रूनर का एक थ्योरी जिसके बारे में आपने जानकारी हासिल किया। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या इस वीडियो को फिर से आप एक बार देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।